10वीं का परीक्षा परिणाम आ जाने के बाद बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स के मन में एक सवाल है, एक डाउट है कि क्या हमें आगे साइंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में साइंस कब लेनी चाहिए और साइंस को लेकर के क्या भ्रांतियां हैं, इन पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो साइंस लेने के लिए क्या शर्तें हैं? साइंस लेने के लिए दो ही शर्तें हैं। एक बात तो इस बात का ध्यान रखें कि 10वीं में कम से कम 70% नंबर होने जरूरी हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि 10वीं के अंदर मैथ्स जो सब्जेक्ट था, गणित जो विषय था, उसके अंदर कम से कम 80 नंबर होने चाहिए। 10वीं के अंदर गणित विषय का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप साइंस लेना चाहते हैं। तो आपके 10th के अंदर टोटल 70% मार्क्स हैं और मैथ्स के अंदर 80 नंबर से ज्यादा नंबर हैं, तो आप साइंस ले सकते हैं। साइंस को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उनमें मैं बात करता हूं आपसे कि एक भ्रांति तो आप जब लोगों से मिलेंगे, अलग अलग टीचर्स से मिलेंगे, तो वो कहेंगे कि अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप साइंस ले लो, लेकिन साइंस में मेडिकल या जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं वो सब्जेक्ट ले लो। नहीं बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मैथ कमजोर होने के बावजूद आप जो है वो साइंस नहीं ले सकते। अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आप बायो लोगे तो भी आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है जिसमें मैथ्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आप बायो भी लेना चाहते हैं तब भी आपका मैथ्स स्ट्रांग होना जरूरी है। इसी के साथ एक भ्रांति यह भी है कि साइंस लेने वाले तो या तो डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं और कुछ नहीं बनते। ऐसा नहीं है। साइंस लेने वाले डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ हर क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं। वो आरएएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, पटवारी, कांस्टेबल, हर फील्ड में जा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक फील्ड जो है उनको छोड़ करके लगभग सभी क्षेत्रों में जो है वो साइंस के बच्चे जा सकते हैं। इसी के अलावा एक भ्रांति ये भी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपको आरएएस या आईएएस बनना है तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए, साइंस नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आरएएस या आईएएस बनना है फिर भी आपके पास 11th-12th के अंदर साइंस होना जरूरी है। इसलिए होना जरूरी है कि आईएएस का जब आप एग्जाम देते हो तो उसके अंदर प्रीलिम्स का जो एग्जाम आता है उसके अंदर सी सेट का एक पेपर होता है। उसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जिसको क्लियर करना जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको 11th-12th साइंस होता है। साइंस होने पर आपको काफी सपोर्ट मिल जाता है। इसी के अलावा आरएएस में भी प्री में मैथ्स, साइंस, रीजनिंग आते हैं। उनमें भी आप अगर आपके पास अगर साइंस है तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। साथ ही इनके आईएएस और आरएएस का जो मेंस होता है उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का अलग से एक पेपर पोर्शन होता है। उस पोर्शन को भी क्लियर करने के लिए आपके पास अगर 11th-12th में साइंस है तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप साइंस के हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट तो कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आप आर्ट्स के हैं तो साइंस के सब्जेक्ट कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आरएएस, आईएएस बनने के लिए भी 11th-12th के अंदर साइंस होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपके पास साइंस है तो आपकी एक बहुत अच्छी सीटिंग बन जाती है, जो कि आरएएस और आईएएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक भ्रांति यह है कि अगर आप साइंस लेते हो तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। ये बात सच है, लेकिन कब? अगर आप साइंस के अंदर मेडिकल लेकर के डॉक्टर बनना चाहते हो और नॉन मेडिकल लेकर के आप इंजीनियर बनना चाहते हो और उसकी तैयारी के लिए आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो, सीकर या कोटा जाकर के, तो ये बात बिल्कुल सच है कि आपके बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं, काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं या फिर जो है आप 11th-12th के बाद में आप बीएससी बीएड करते हैं या बीएससी करके आर्ट्स बीए लेकर के आरएएस आईएएस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल उतने ही पैसे की जरूरत है जितनी आर्ट्स वालों को जरूरत है। उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ आपको नीट जेई की ऑफलाइन तैयारी सीकर और कोटा से करने के लिए जो है आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी के अलावा एक भ्रांति ये भी है कि यार क्या करेंगे नॉन मेडिकल लेकर के, बहुत सारे इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग जिसने की है, अच्छे कॉलेज से की है और अच्छी तरीके से की है,
कोई भी इंजीनियर बेरोजगार नहीं है। अगर वो इंजीनियर प्राइवेट टीचिंग भी कर रहा है तो भी जो है वो 50 से 60 हजार रुपए मिनिमम कमा रहा है। तो साइंस लेकर के आप इंजीनियर बन गए और बेरोजगार हो, ऐसा तभी हो सकता है जब या तो आपने इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से नहीं की है या फिर आपके बहुत अच्छे नंबर इंजीनियरिंग में नहीं रहे हैं, आपकी बैक लगी है, सप्लीमेंट्री वगैरह आई है, तो जो है आप बिल्कुल बेरोजगार रहेंगे। अच्छा, एक भ्रांति ये है कि साइंस के अंदर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो ये बात बिल्कुल सच है। साइंस के अंदर बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो साइंस के लेकर के जो आप रिजल्ट पाना चाहते हैं, जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, उस पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपने इन सब भ्रांतियां आपकी दूर हुई और आप इस शर्तों को पूरा कर रहे हैं कि आपके 10th में मैथ्स में 80 नंबर से ज्यादा नंबर है और ओवरऑल परसेंटेज भी जो है वो 70% से ज्यादा है और आपने साइंस लेना है, लेकिन आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा एक चैनल है केमिस्ट्री विद तेजू सर, यूट्यूब चैनल है। उस चैनल पर आप जाकर के और अपनी इनिशियल पहले लेसन से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको समझ में आए तो आप जो है किसी भी स्कूल में एडमिशन लेकर के और साइंस कैरी ऑन कर सकते हैं। मैं केमिस्ट्री से ही लेक्चरर हूं, इसलिए मैं साइंस को लेकर के आपकी इन भ्रांतियों को दूर कर पाया। थैंक यू।